आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और आज हम लेके आए आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन वीडियो इंटरेस्टिंग होगा और आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। तो क्वेश्चन है, ब्रिक्स समूह की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी और कौन से देश इसके संस्थापक सदस्य थे? तो देखिए, ऑप्शन ए है 2010 में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ गठित। ऑप्शन बी 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के साथ गठित। सी 2012 में अर्जेंटीना, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ गठित। डी 2008 में ब्राज़ील, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ गठित। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ये आपका राइट ऑप्शन है। 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के साथ गठित हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1 जनवरी 2024 का ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले नए सदस्य कौन हैं? तो यहाँ देखिए, ऑप्शन पहला आपका अर्जेंटीना, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका। बी मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। सी मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की। डी कनाडा, जापान, जर्मनी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, बी ऋषित्वक रंजनम पांडे, सी निर्मला सीतारमण, डी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए डॉक्टर अरविंद। यह आपका राइट ऑप्शन होगा ए डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ठीक है, 16वें वित्त आयोग में ऋषित्विक रंजनम पांडे की क्या भूमिका है? तो इसमें देखिए, आपका जो ऋषित्विक रंजनम पांडे हैं, इनकी भूमिका क्या थी? तो ऑप्शन आपका ए है अध्यक्ष, बी सचिव, सी वित्तीय सलाहकार, डी सदस्य। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। ये जो है सचिव थे। ठीक है, आगे देखिए, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट, नाम देखिए, एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए वायुमंडलीय स्थितियों का अध्ययन, बी ब्रह्मांडीय एक्सरे के ध्रुवीकरण का विश्लेषण, सी अंतरिक्ष मलबे की निगरानी करना, डी चंद्र सतह की विशेषताओं की जांच करना। तो यहाँ पे देखिए, आपका ऑप्शन जो है ये बी हो जाएगा, ब्रह्मांडीय एक्सरे के ध्रुवीकरण का संश्लेषण। अगला, भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? तो भारत के सबसे लंबे पुल का वह देखिए, ऑप्शन क्या दे रहा है? ए राजीव गांधी सेतु, बी अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु, सी इंदिरा गांधी ब्रिज, डी सरदार पटेल चौराहा। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ये आपका बी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु। ठीक है, आकाश एनजी मिसाइल प्रणाली की प्राथमिक क्षमता क्या है? ए पनडुब्बी युद्ध, बी टैंक रोधी युक्त, सी उच्च गति फुर्तीले हवाई खतरों का अवरोधन, डी लंबी दूरी के तोपखाने हमले। तो यहाँ पे देखिए,
आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, उच्च गति फुर्तीले हवाई खतरों का अवरोधन। ठीक है। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी ओडिशा, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। ऑप्शन बी होगा ओडिशा। जनवरी 2024 में किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया? ए तालिबान, बी अल शबाब, सी ISIS, डी बोको हराम। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी अल शबाब। आगे देखिए, विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? ए हिंदी साहित्य का जश्न मनाने के लिए, बी विदेशों में हिंदी भाषाओं को बढ़ावा देना, सी हिंदी कवियों का सम्मान करना, डी हिंदी संस्कृति को पहचानना। तो यहाँ पे आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, विदेशों में हिंदी भाषाओं को बढ़ावा देना। ठीक है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सिटी 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया? ए नेपाल के राष्ट्रपति, बी संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति, सी इजराइल के प्रधानमंत्री, डी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति। तो यहाँ पे जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ए मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजना, बी इंसानों को चांद पर वापस भेजना, सी क्षुद्र ग्रहों की खोज, डी मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, इंसानों को चांद पर वापस भेजना। ठीक है। तो ये जो है अगला प्रश्न देखते हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो के उद्घाटन में किन 2 देशों के राष्ट्रपति उपस्थित थे? ए मोजाम्बिक और मालदीव, बी मोजाम्बिक और तिमोर लेस्ते, सी मोजाम्बिक और संयुक्त अरब अमीरात, डी जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ पे आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा बी मोजाम्बिक और तिमोर लेस्ते। आगे देखिए, गैब्रियल अटल किस उम्र में आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने? तो ये नाम देखिए इनका, गैब्रियल अटल। ठीक है। तो ये जो है आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में जो है सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इनकी उम्र कितनी है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है 30, बी 34, सी 37, डी 40। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी 34। अगला देखिए, लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ए मोहम्मद शहाबुद्दीन, बी शेख हसीना, सी नवाब शरीफ, डी मोहम्मद आसिफ। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी शेख हसीना। KGDWN 19/2 ब्लॉक कहाँ स्थित है, जहाँ ONGC जनवरी 2024 में क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन शुरू करता है? ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी हिंद महासागर, डी अंडमान सागर। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर जो है KGDWN 19/2 ब्लॉक स्थित है।
जहाँ पर जो है ONGC जो है जनवरी 2024 में क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन शुरू कर रहा है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न हम देखते हैं। वरुण तोमर ने ओलंपिक कोटा स्थान सुरक्षित करने के लिए किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? ए पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल, बी पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, सी पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल, डी पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल। तो वरुण तोमर ने जो है, ध्यान दीजिए, वरुण तोमर ने पुरुषों की जो है 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है भाग लिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है, आगे देखते हैं। ईशा सिंह ने ओलंपिक कोटा स्थान सुरक्षित करने के लिए किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल, बी महिलाओं की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, सी महिलाओं की 50 मीटर पिस्टल, डी महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल। ठीक है, दिसंबर 2023 में भारत मालदीव संबंधों में गिरावट का कारण क्या था? देखिए भारत और मालदीव के जो संबंध है इनमें गिरावट का कारण पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखिए, व्यापार विवाद, बी पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी, सी सैन्य संघर्ष, डी आर्थिक अनुमोदन। तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा बी पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी। किस संस्थान ने अपने ओपीडी ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट लैब शुरू की है? तो देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन ए पीजीआई चंडीगढ़, बी एम्स नई दिल्ली, सी अपोलो अस्पताल, डी फोर्टिस हेल्थ केयर। तो यहाँ पे जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी एम्स नई दिल्ली ने जो है अपनी संस्था में ओपीडी ब्लॉक में जो है देश की पहली जो है आपकी स्मार्ट लैब शुरू की। ठीक ना, आगे देखिए। दुबई में रिकॉर्ड सेटिंग कॉन्सर्ट के दौरान सुचेता सतीश ने कितनी भाषाओं में गाना गाया? तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन दिया है ए 100 भाषाओं में, बी 120 भाषाएं, सी 140 भाषाएं, डी 160 भाषाएं। तो राइट ऑप्शन आपका जो है सी हो जाएगा, 140 भाषाओं में इन्होंने गाना गाया। आगे देखते हैं, लैंग्वेज पॉइंट L1 क्या है? जो हमने जो आदित्य L1 लॉन्च किया है तो उसके लिए लैंग्वेज पॉइंट क्या है? तो देखिए, ए वह बिंदु जहां दो अंतरिक्ष यान टकराते हैं, बी एक बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और चांद के बीच संतुलन तक पहुंचते हैं, सी एक बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच संतुलन तक पहुंचते हैं, डी अंतरिक्ष में एक बिंदु जहां कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा, एक बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच संतुलन तक पहुंचते हैं। ठीक ना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है? ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो खेलो इंडिया यूथ गेम की मेज़बानी जो है कर रहा है तमिलनाडु। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारत पर्व 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए इंडिया गेट दिल्ली, बी लाल किला दिल्ली, सी राजपथ दिल्ली, डी फिरोज शाह कोटला दिल्ली। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी लाल किला दिल्ली। नए दिशा निर्देश के अनुसार
कोचिंग सेंटर में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है ए 14 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 16 वर्ष, डी 18 वर्ष। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 16 वर्ष। ठीक है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए पर्यटन को बढ़ावा देना, बी राजनीतिक रैलियां आयोजित करने के लिए, सी जागरूकता पैदा करना और विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना, डी सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन करना। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जागरूकता पैदा करना और विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? ए धार्मिक मतभेद, बी सीमा विवाद, सी आर्थिक प्रतिस्पर्धा, डी सांस्कृतिक संघर्ष। तो यहाँ पर जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी सीमा विवाद। बौद्ध धर्म का जन्म किस देश में हुआ? ए भारत, बी चीन, सी थाईलैंड, डी नेपाल। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत। बौद्ध धर्म का जन्म जो है भारत में हुआ था। जनवरी 2024 में विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? ए मुंबई हवाई अड्डे, बी बेगम पेट हवाई अड्डा हैदराबाद, सी पालम हवाई अड्डा नई दिल्ली, डी सफदरगंज हवाई अड्डा नई दिल्ली। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी बेगम पेट हवाई अड्डा हैदराबाद। 12वीं सदी का श्री जगन्नाथ मंदिर किस शहर और राज्य में स्थित है? ए पुरी ओडिशा, बी वाराणसी उत्तर प्रदेश, सी जयपुर राजस्थान, डी मदुरै तमिलनाडु। तो आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ए पुरी ओडिशा। आगे देखिए, नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? तो नीति आयोग के अनुसार जो ये रिपोर्ट आई है इसमें कितनी गरीबी में गिरावट दर्ज की गई? तो ये देखिए आपका ऑप्शन है ए 27% से लगभग 9%, बी 25% से लगभग 17%, सी 29% से लगभग 11%, डी 20% से लगभग 15%। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 29% से लगभग 11%। वर्तमान में भारत में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन कार्य कर रहा है, कौन कार्यरत है? तो ए नरेंद्र मोदी, बी अमिताभ कांत, सी अरविंद पनगड़िया, डी BVR सुब्रमण्यम। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी BVR सुब्रमण्यम। जनवरी 2024 में फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? तो यहाँ पे देखिए आपका पहला ऑप्शन है किलियन एम्बाप्पे, बी एर्लिंग हॉलैंड, सी लियोनेल मेसी, डी एताना बोनमती। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये है सी लियोनेल मेसी। जनवरी 2024 में जो है पुरस्कार समारोह में किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला? तो ये देखिए मैरी इयरप्स, बी एटाना बोनमती, सी सरीना बिग मैन और डी जो है किलियन एम्बाप्पे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी एटाना बोनमती।
अगला देखिए, मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू त्योहारों का क्या महत्व है? ए. ग्रीष्म ऋतु का अंत, बी. मानसून की शुरुआत, सी. सर्दी की समाप्ति और लंबे दिनों की शुरुआत, डी. वसंत का उत्सव। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी. सर्दी की समाप्ति और लंबे दिनों की शुरुआत। श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला विराजमान के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब शुरू होगा, मतलब कब शुरू हुआ? तो ये देखिए, आपका ए है 21 जनवरी 2024, बी 16 जनवरी 2024, सी 22 जनवरी 2024, डी 15 जनवरी 2024। तो राइट ऑप्शन आपका जो है ये हो जाएगा सी 22 जनवरी 2024। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ हो रही है? ए. न्यूयॉर्क USA, बी. पेरिस फ्रांस, सी. दावोस स्विट्जरलैंड, डी. टोक्यो जापान। तो ये आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका सी, आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, दावोस स्विट्जरलैंड। देखिए, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या है? तो यहाँ पे देखिए, ए. वैश्विक चुनौतियाँ, बी. वैश्वास या पुनर्निर्माण, सी. तकनीकी प्रगति, डी. आर्थिक समृद्धि। तो यहाँ पे देखिए, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी. विश्वास का पुनर्निर्माण। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मलेशिया ओपन सुपर 1000 में पुरुष युगल फाइनल में भारतीय खिलाड़ी कौन थे? ए. सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और श्रीकांत किदाम्बी, बी. चिराग शेट्टी और लक्ष्य सेन, सी. सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, डी. श्रीकांत किदाम्बी और लक्ष्य सेन। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी. सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। 14 जनवरी 2024 को रानी मार्ग्रेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा के रूप में कौन नियुक्त हुआ? ए. क्राउन प्रिंस क्रिश्चियन, बी. प्रिंस फ्रेडरिक एक्स, सी. किंग क्रिश्चियन 9, डी. प्रिंस मेटे फ्रेडरिक्सेन। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी. प्रिंस फ्रेडरिक एक्स। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के लाभार्थी कौन हैं? ए. शहरी आबादी, बी. विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह, सी. सामान्य श्रेणी के नागरिक, डी. महिला उद्यमी। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन सही हो जाएंगे, ये आपका जो है बी है, विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है जिसने 2023 में ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? ए. रोहित शर्मा, बी. विराट कोहली, सी. शिखर धवन, डी. हार्दिक पांड्या। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी. विराट कोहली। 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन है? ए. नरेंद्र मोदी, बी. द्रौपदी मुर्मू, सी. इमैनुएल मैक्रोन, डी. विराट कोहली। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी. इमैनुएल मैक्रोन। 2024 में गणतंत्र दिवस परेड की जुड़वा थीम क्या थी? ए. विविधता में एकता और सैन्य ताकत, बी. विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, सी. सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक प्रगति, डी. नारी शक्ति और वैश्विक कूटनीति। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी.
विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया? ए फ्रांस और अमेरिका, बी फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, सी यूएसए और यूएई, डी फ्रांस और चीन। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 1 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 24 जनवरी, डी 10 फरवरी। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सी 24 जनवरी को। मलबा समारोह निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? ए स्वतंत्रता दिवस समारोह, बी बजट तैयार करने की प्रक्रिया, सी राष्ट्रीय महिला दिवस, डी गणतंत्र दिवस समारोह। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी बजट तैयार करने की प्रक्रिया। पराक्रम दिवस का क्या महत्व है? ए यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, बी यह महाराणा प्रताप का जन्मदिन है, सी यह भगत सिंह का जन्मदिन है, डी यह महात्मा गांधी की पुण्य तिथि है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? ए जय हिंद, बी इनकलाब जिंदाबाद, सी वंदे मातरम, डी अब स्वराज। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए जय हिंद। कर्पूरी ठाकुर भारत के किस राज्य से थे? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। ऑप्शन डी बिहार। कर्पूरी ठाकुर ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कौन सी प्रमुख पहल लागू की? ए बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बी हरित क्रांति, सी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, डी पंचायती राज का परिचय। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का नेतृत्व किसने किया? ए यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, बी सीएम योगी आदित्यनाथ, सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नरेंद्र मोदी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं? ए डेनिस फ्रांसिस, बी नरेंद्र मोदी, सी एंटोनियो गुटेरेस, डी जो बिडेन। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए डेनिस फ्रांसिस। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? ए हुआंग योंगझेंग, बी टिया पकिन इल्या, सी मान सिंह, डी अश्विनी जादव। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी मान सिंह। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष युगल के फाइनल में कौन हार गया? ए सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, बी सेओ सेंग जे और कांग मिन यूक, सी यू क्यूई और ली चेऊ यू, डी ताई चू यिंग और चेन यू फी। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी।